आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बुधवार की रात 2:30 बजे आर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर कंपनी के प्लांट में हुआ। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद प्लांट फिर से शुरू किया गया था। प्लांट शुरू होते ही स्टायरन गैस का रिसाव होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस लीक मामले पर दिल्ली में गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने के निर्देश दिए। गैस लीकेज पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अभी उनसे जो फीडबैक मिला है वो ये है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। सीलिंग का काम जारी है, जो सीलिंग बहुत जल्द हो जाएगा और अब फोकस है ट्रीटमेंट का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खतरे से बाहर निकालना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी एक पेपर मिल में गैस लीक होने की वजह से करीब 7 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद नाजुक बनी है। तमिलनाडु के नेवेली में बॉयलर फटने से 8 लोग घायल हो गए हैं। कुडालोर के नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट में यह हादसा हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी बताया है। जनरल रावत ने कहा, नाइकू जैसे आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा करना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। Creating a more than life-size image of a terrorist or a leader is somehow which is actually propagating them into developing this kind of a Rambo kind of an image. I think the more we stay away from them and we actually highlight their negativities more, we will not then create this Ramboistic image about these people. रियाज नाइकू का कुछ विदेशी और देसी मीडिया ने महिमा मंडन किया था। रियाज नाइकू के खात्मे पर हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन ने धमकी दी है। सलाउद्दीन ने कहा है कि नाइकू के एनकाउंटर से कश्मीर में अब विद्रोह की चिंगारी और भड़केगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वायरस के और फैलने की आशंका है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक जून और जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में होगा। मॉडलिंग डेटा से कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण से मुकाबले में भारत को दुनिया के बाकी देशों से बेहतर बताया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 53,000 के करीब पहुंच गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,952 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इलाज से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट में भारत पूरे विश्व की मदद कर रहा है और करता रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा पर वैश्विक वैसाख समारोह में अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हताशा और निराशा के दौर में भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात भी कही। जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। कोरोना और लॉकडाउन से आई आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार राहत पैकेज दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मार्च अप्रैल में बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से ये लोन 41.81 लाख खाता धारकों को दिया जाएगा। लॉकडाउन खुलते ही ये लोन बांटा जाएगा। ये लोन एमएसएमई, एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था को गिरावट से उबारने के लिए सरकार लगातार सार्थक कदम उठा रही है। कोरोना के इलाज में मुंबई में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सायन अस्पताल में शवों के बीच कोरोना मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हैं और वार्ड में ही प्लास्टिक के काले बैग्स में कोरोना मरीजों के शव भी बेड पर रखे हुए हैं। कुछ शवों को कपड़ों से तो कुछ को कंबल से ढका गया है।
वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया। गलत इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है, तो इन सारी चीजों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही है और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में अभी कोई समन्वय हमको दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी के आरोप पर बीएमसी ने जांच कमेटी बना दी है और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,758 हो गई है और राज्य में 651 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे कर्मचारियों के एक संघ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रवासी लोगों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पर राजनीति नहीं करने की अपील की गई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि किंचित क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए अच्छी व्यवस्था को न बिगाड़ा जाए और रेलवे जो इन श्रमिकों के लिए 115 स्पेशल ट्रेनें चलाकर उसका संचालन सुचारू रूप से कर रहा है, उस व्यवस्था में अस्थिरता न पैदा हो, जिससे हमारे रेलवे के कर्मचारियों पर आक्रमण और कोविड-19 से संक्रमण का खतरा न पैदा हो सके। इस मौके पर आप रेल कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करें, उनका जो है वो संचालन में, उसकी व्यवस्था में जो भी आप सहयोग कर सकते हो करें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे कि रेल कर्मचारियों में निराशा हो। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए रेलवे 1 मई से विशेष ट्रेन चला रहा है। सोनिया गांधी ने इन यात्रियों से किराया लेने का विरोध करते हुए सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद रेलवे ने साफ किया था कि किराए का 75% खर्चा वो खुद उठा रहा है, जबकि 15% खर्च कई राज्यों ने नहीं उठाया।